महिमा मिले इस समय में। हालेलुया। हमारा समय, हालेलुया, प्रभु की महिमा मिले। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रार्थना हमारा हृदय में, हालेलुया, हमारे जीवन में प्रार्थना में हम बढ़ने के लिए वचन पढ़ेंगे। पहला राजाओं को पुस्तक 17 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे। पहला राजाओं की पुस्तक में 17 अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हृदय में, हमारा आत्मा में, जीवन में प्रार्थना का अभिषेक बढ़ाने के लिए चाहता है। परमेश्वर ने ये वचन पढ़ते इस समय, हम ये वचन ध्यान करते इस समय, ओ हालेलुया, हमारा प्रार्थना का ओ हालेलुया अभिषेक में, अनुग्रह में हम बढ़ने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। पेज नंबर 435 जूना नियम में। तिशबी एलियाक जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरा बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। वहाँ एलिया नामक एक भक्त, एलिया आहाब राजा के सामने हालेलुया के सवाल की बात बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। बारिश के लिए एक बात बोल रहा है। हालेलुया। बारिश नहीं आएगा ऐसा बोल रहा है। हालेलुया। तभी कभी आएगा बोल रहा है। हालेलुया। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक बारिश नहीं आएगा, ऐसा हालेलुया बोल रहा है बात। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और एक बात भी बोल रहा है, मैं यहोवा का सम्मुख में रहकर बात कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एलिया यहोवा का सम्मुख में रहकर बात करने वाला आदमी है। हालेलुया, भक्त है। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। राजा के सामने एलिया ने बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। उसके इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के सामने, मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करता है। परमेश्वर की उपस्थिति कभी महसूस करता है, प्रार्थना करने वाले लोगों को महसूस होता है। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ये एलिया। हालेलुया। इसलिए एलिया बोल रहा है, मैं हमेशा परमेश्वर की सम्मुख में मैं उपस्थित, परमेश्वर का हालेलुया सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। मैं रहता हूँ परमेश्वर के सामने, हमेशा मैं रहता हूँ। मेरे सामने हमेशा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वही परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा हूँ प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। देखिए, हमारा साथ परमेश्वर है, हमेशा हमारा साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। युगानुयुग तक हमारा साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। हमेशा हमारा साथ यीशु मसीह है। यहोवा शम्मा है और इम्मानुएल परमेश्वर है। यीशु मसीह की उपस्थिति हमारा साथ है। लेकिन हम लोग भी हालेलुया प्रार्थना के द्वारा उसको हम ढूंढना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हालेलुया हम उसकी सम्मुख में रहना चाहिए। परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर हालेलुया यहोवा शम्मा है, परमेश्वर इम्मानुएल है। लेकिन हम उसकी सम्मुख में रहना चाहिए, ये बड़ी बात है। हालेलुया। हम उसके सामने रहना चाहिए कभी, वो प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। ये लिया ऐसा व्यक्ति है, हालेलुया, प्रार्थना करने वजह से हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति है। मतलब हालेलुया ज़्यादा प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वजह से क्या हो गया, हालेलुया, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगा। हालेलुया। भक्त बोल रहा है, मैं बोलेंगे तो बारिश आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हालेलुया। मतलब एलिया भक्त ने परमेश्वर से ऐसा बात कर रहा है, परमेश्वर इस पृथ्वी में मैं बोलेंगे तो बारिश भेजो, नहीं तो मैं नहीं बोलेंगे तो बारिश मत भेजो। हालेलुया। हो, इतना धन्य की बात है। हालेलुया। इतना धन्य की बात है। हालेलुया। हो, इतना धन्य की जीवन है प्रार्थना करने वाला लोगों का जीवन में। ऐसा धन्यता, हालेलुया, धन्य की अनुभव, हालेलुया, ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति
जो बोलेगा वैसा ही होगा, नहीं बोलेगे तो नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर से एक विनती, परमेश्वर से बोल रहा, परमेश्वर मैं एक बात बोलेगे तो हालेलुया बारिश के लिए आप बारिश भेजो, मैं बारिश के लिए नहीं बोलेगे तो बारिश मत भेजो। हालेलुया। ऐसा बात कर रहा। ये अनुभव किसको मिलता है? हालेलुया, प्रार्थना करने वाला लोगों को। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह भी एक दिन यीशु मसीह भी 12 चेलों में से एक चेलों से ऐसा कहते थे। यीशु मसीह कहा था, मत्ती सुसमाचार 16 का 18 और 19 वचन में। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों से, पतरस चेलों से ऐसा एक बात बोला है। ये भी एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में हालेलुया 19 वचन में पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस से एक बात बोल रहा है। हालेलुया। अच्छा खास बात है। हालेलुया। हालेलुया। 19 वचन, 16 में 19 वचन मत्ती सुसमाचार, मैं तुझसे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू स्वर्ग पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। उसके खुद का चेले से बात कर रहा है। मैं तुझसे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा, आप जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया। मतलब स्वर्ग में जो कर रहा है वैसे ही होता है। हालेलुया। पृथ्वी में जो करता है वैसे ही होता है स्वर्ग की ब्लेसिंग्स। पृथ्वी में जो हालेलुया आप हालेलुया रिलीज करता है वैसा ही स्वर्ग से रिलीज होता है। प्रेज गॉड। मतलब पूरा अथॉरिटी पूरा स्वर्ग में कैसे होना है ऐसा परिस्थिति भी हालेलुया ऐसा अधिकार यीशु ने चेलों को दे दिया है। हालेलुया। मतलब हमको दिया है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को जीवन में पूर्ण अधिकार की साथ सेवा करने के लिए, अधिकार के साथ जीने के लिए ऐसा मौका देता है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक बार डेविड ब्रनहम नामक विलियम ब्रनहम नामक एक पास्टर जी है। विलियम ब्रनहम नामक एक पास्टर जी का जीवन में बहुत चमत्कार का कार्य, चंगाई का कार्य, अद्भुत कार्य करते थे। उस समय में वो पास्टर जी को फंसाने के लिए, विलियम ब्रनहम पास्टर जी को फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए, कुछ टेस्ट करने के लिए बाहर से एक व्यक्ति आके चर्च में बैठ के पास्टर जी के सामने ऐसा बोला है, मुझे कैंसर है, मुझे चंगा करो, मुझमें मेरा अंदर कैंसर है, आप चंगा करो। ऐसा पास्टर जी को फंसाने के लिए एक बात बोला है, झूठ बोला है। पास्टर जी के सामने झूठ बोला। पास्टर जी ने उसको और देखकर पास्टर जी ने आत्मा से भरकर एक बात बोला है, आपका अंदर कैंसर नहीं है, आप झूठ बोल के मुझे फंसाने के लिए यहाँ तक आके मुझे प्रार्थना करो, मैं कैंसर हूँ, ऐसा बोला है आपने, इसलिए आपको अभी से कैंसर आ रहा है और 15 दिन में आप मरने वाला है। ऐसे ही बोला है। 15 दिन होने के बाद वो व्यक्ति मर गया है। एलिया किस जैसा इस्तेमाल किया है विलियम ब्रनहम को। हालेलुया। देखिए हालेलुया, वो मुँह से जो बात आता है वैसा ही होता है। हालेलुया। क्योंकि विलियम ब्रनहम बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो पास्टर जी। हालेलुया। बहुत प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसलिए बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हालेलुया हमेशा परमेश्वर की सम्मुख में रहने वाला व्यक्ति का मुंह से हालेलुया पृथ्वी में बांधेंगे तो वो स्वर्ग में भी बांधता है, बांधने का अनुभव आता है। पृथ्वी में खोलेंगे तो स्वर्ग में भी खोलता है परमेश्वर ने। हालेलुया। एलिया का जीवन में प्रभु ऐसा मौका दिया है, बारिश आएगा बोलेगे तो आएगा, बारिश नहीं आएगा बोले तो नहीं आएगा। मतलब एलिया का बातों को ऊपर रख दिया है। वर्ड्स ऑफ एलिया। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में हालेलुया माय वर्ड, एलिया बोल रहा है माय वर्ड, अकॉर्डिंग टू माय वर्ड। मतलब मेरा मुंह से बात हालेलुया आएगी तो तभी बारिश आएगा, तब तक बारिश नहीं आएगा। हालेलुया।
इतना धन्य की जीवन में, प्रार्थना करने वाला जीवन में। इसलिए हम प्रार्थना में बढ़ते ही समय, प्रार्थना करते ही समय परमेश्वर की सम्मुख में हम हालेलुया घुटने में बैठकर उपवास के साथ आंसू बहा के अलग अलग समय में हालेलुया वो हर दिन हर समय वचन पकड़कर विश्वास के साथ प्रार्थना करते समय हमारा मुंह ऐसा बन जाता है हालेलुया हालेलुया, एलिया की भक्ति की मुंह की जैसा बन जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और पहला कुरिन्थी पुस्तक में 3 अध्याय 21 और 22 और 23 वचन भी पढ़ेंगे तो यीशु मसीह भी एक अच्छा बात बता है, सब कुछ मेरा पिता मेरा हाथ में दे दिया, हालेलुया। मसीहा में मेरा पास आप लोग आया, मैं भी आप लोगों को दे रहा हूँ, हालेलुया। जो कुछ हालेलुया मुझ में है, हालेलुया, सब कुछ हालेलुया आपको है, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमको इतना अधिकार दे दिया है, हालेलुया, स्तोत्रम। इसलिए मेरा बिना कहे, एलिया क्या बोल रहा है, हालेलुया, अहाब के राजा के सामने मेरे बिना कहे, हालेलुया, स्तोत्रम। देखिए और एक बार थोड़ा साल होने के बाद परमेश्वर ने अहाब राजा के सामने 17 अध्याय में, पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय में अहाब राजा के सामने मेरा बिना बारिश नहीं आएगा ऐसा बोलने के बाद 18 अध्याय में परमेश्वर ने एलिया से एक बात बोला है, अभी मैं बारिश भेजने वाला हूँ, राजा के सामने जाके बोलो, ऐसा बोल रहा है परमेश्वर ने। तो परमेश्वर चाहता है बारिश भेजने के लिए 18 अध्याय में, लेकिन परमेश्वर डायरेक्टली बारिश नहीं भेजा, एलिया से बात कर रहा है, आप मुंह खोल के राजा के सामने बोलो बारिश आएगा, ऐसा बात बोलो, मैं तभी बारिश भेजूंगा, हालेलुया। मतलब परमेश्वर बारिश भेजने के लिए समय आ गया, हालेलुया। 3.5 ईयर्स होने के बाद बारिश भेजने के लिए समय आ गया। परमेश्वर बोल रहा है मैं बारिश नहीं भेजूंगा, आप मुंह खोलकर राजा के सामने बोलेंगे तो मैं भेजूंगा, ऐसा बोल रहा है। पढ़ेंगे एक बार, ये 18 में एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजाओं का पुस्तक 18 में एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, स्तोत्रम। 18 में एक वचन पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा, हालेलुया। ओके, राजा के सामने जाके बोलो तभी मैं हालेलुया बारिश भेजूंगा, हालेलुया। मतलब बारिश भेजने के लिए समय आ गया, लेकिन परमेश्वर बारिश नहीं भेज रहा है, उसका वक्त मुंह से बोलेगे तो तभी भेजने के लिए तैयार है परमेश्वर ने। और 18 अध्याय में 41 भी पढ़ेंगे तो राजा के सामने बात कर रहा है एलिया ने जाके, क्योंकि राजा एलिया को अभी हालेलुया राजा को मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसलिए हालेलुया 41 वचन में एलिया ने राजा को सम्मुख में आया, हालेलुया। 41 में पढ़ रहा हूँ। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर का पियो, क्योंकि भारी वर्ष का सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल को चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच में किया और उसने अपने सेवक से कहा, देखिए अला ऐसा बारिश आएगा, सनसनाहट का शब्द आ रहा है, बारिश का शब्द आ रहा है, बाद में प्रार्थना किया है, हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता है बारिश भेजने के लिए, हालेलुया। जब तक मैं एलिया का मुंह से नहीं आया बारिश आएगा ऐसा बात नहीं आया, तब तक बारिश नहीं भेजा है, हालेलुया। मतलब प्रार्थना करने वाला लोगों को मुंह में सब कुछ रखता है परमेश्वर ने। प्रार्थना करने वाला मुंह में, टंग में, जीभ में सब बात रखता है परमेश्वर ने। जब आप मुंह खोलकर प्रार्थना के द्वारा बोलेगा तभी हो जाएगा, आप नहीं बोलेगे तो नहीं हो जाएगा। मौसा, हालेलुया, मौसा जीवन में भी, मौसस जीवन में भी हम देखेंगे तो 10 प्रकार की महामारी करने के लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने डायरेक्टली नहीं किया है। मोशे मुंह खोलो, मोशे हाथ उठाओ, मोशे हालेलुया हाथ उठा के बात करो, मोशे लाठी उठाओ तभी मैं खारी करूँगा, मोशे लाठी उठाओ, हालेलुया समुद्र को डूबा करूँगा, मोशे हाथ ऊपर करो, मैं 10 प्रकार के अद्भुत भेजूँ। जब तक मोशे हाथ नहीं उठाया तब तक हालेलुया प्रभु नहीं भेजा है, हालेलुया। गया रविवार में भी एक घटना हुआ है, प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने आग रिलीज कर रहा है, आग ऑलरेडी रिलीज किया है और तेज से सबका अंदर हालेलुया आग रिलीज करने के लिए
एक एक जन ने, हमारा वॉलंटियर्स ने एक एक जन जाके हालेलुया सबको टच किया है, हाथ टच किया, तभी और आग रिलीज हो गया है। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा आग रिलीज हो गया। मतलब हालेलुया, जब तक टच नहीं कर रहा है तब तक कुछ नहीं हो रहा है, जब तक मुंह में नहीं बोल रहा, मुंह में से नहीं बोल रहा है तब तक कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर प्रार्थना करने वाला लोगों को सब कुछ रखा है, प्रार्थना करने वाला जीव में सब कुछ रखा है। हम बात करते समय, हम प्रार्थना करके परमेश्वर की सम्मुख में घंटों घंटे बैठ करके हम जो कुछ मुंह से हम बोल रहा है वैसा ही करने वाला है। हालेलुया, हम नहीं बोलेंगे तो हालेलुया नहीं होगा, हम बोलेंगे तो होगा प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर की वचन के द्वारा हमको आशीष करे। हालेलुया, यही समय में छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा धन्यवाद, परमेश्वर हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। वो एलिया को प्रभु, एलिया ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर की सम्मुख में रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के सामने हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसको ऐसा अधिकार दे दिया है, बारिश आएगी तो आएगा, बारिश नहीं आएगी तो नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु आप ऐसा हालेलुया, ओ हालेलुया अनुग्रह दिखाया है प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, एलिया के मुंह से बारिश आएगा ऐसा बोलेगे तो आपने बारिश भेजा है, नहीं बोलेगे तो नहीं भेजा है परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, ओ जितना लोग सुन रहा है प्रभु हालेलुया, सबका अंदर प्रार्थना करने के लिए आग दीजिए, प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए। ओ हालेलुया, आप हमारा साथ है, यहोवा शम्मा है, ओ इम्मानुएल परमेश्वर आप हमारा साथ है। हम उठ के हालेलुया हर दिन आपको उपस्थिति को ढूंढने के लिए मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया, ओ आपके उपस्थिति में बैठने के लिए मौका दीजिए। भक्त बोल रहा है मैं सुबह ही उठ के परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा हूँ। ओ हालेलुया, प्रभु मैं आपको हम सब जन प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दीजिए। ओ दिल से प्रार्थना करने के लिए हमारा आंख, हमारा कान, हमारा हृदय, हमारा मन यीशु मसीह का ऊपर, वचन का ऊपर रखकर प्रार्थना करने के लिए कृपा फायर दीजिए प्रभु इन जीसस नेम। ओ अभिषेक दीजिए प्रभु इन जीसस नेम। हालेलुया, हमारे मुंह से जो बोल रहा है आशीष की बात वैसे ही होने के लिए कृपा दे रहा है प्रभु। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले। गॉड ब्लेस।